नमस्कार, आप देख रहे हैं JPH न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक। भिवानी की अनाज मंडी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि हमारे अन्नदाता को अपनी मेहनत की फसल बेचने में एक पल की भी परेशानी न हो। भिवानी की अनाज मंडी में इस बार नज़ारा बदला बदला है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि मंडी में आने वाले हर किसान का स्वागत सुविधाओं के साथ किया जाएगा। मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी योगेश कुमार की माने तो प्रशासन की प्राथमिकता सिर्फ खरीद ही नहीं बल्कि किसान की सहूलियत भी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए मंडी में 9 वाटर कूलर लगाए गए हैं और किसानों को मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कम खर्च में पूरा आराम। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है तकनीक में। मंडी में 13 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई है। इसका मतलब है अब फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसान बीमार है तो उसका प्रतिनिधि आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक करवाकर फसल बेच सकता है। और सुनिए, गेट पास के लिए अब लंबी लाइनें बीते वक्त की बात हो गई है। अब सिर्फ 5 मिनट में आपका गेट पास आपके हाथ में होगा। खरीद की रफ्तार का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। अब तक 46,000 क्विंटल से ज़्यादा सरसों और 2,20,000 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है। जहां गेहूं 2585 रुपये के MSP पर और सरसों 6200 रुपये के MSP पर खरीदी जा रही है। चाहे आसमानी आफत यानी बारिश हो या बिजली का कट, प्रशासन अलर्ट है। आढ़तियों को तिरपाल दिए गए हैं और जनरेटर की व्यवस्था 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर रही है। किसी भी समस्या के लिए मंडी में हेल्प डेस्क तैनात है जहां शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा हो रहा है। देखिए भिवानी से हमारी संवाददाता प्रियंका साहनी की विशेष रिपोर्ट। किस चीज की फसल लेकर के आए और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है मंडी के अंदर? गेहूं की फसल लेके आए हैं और व्यवस्था ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। गेट पास बनाने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या कोई किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है आपको? नहीं, कोई रुकावट नहीं आ रही। किस चीज की फसल लेकर आए? गेहूं की फसल है। कैसी व्यवस्था यहाँ देखने को मिली? यहाँ ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे, मतलब ठीक है। थोड़ा बहुत तो देखो होता है क्योंकि इस सीजन पे बहुत ज्यादा किसान ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या की कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी अभी तक कोई समस्या तो हुई नहीं है। मंडी में किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और मार्केट कमेटी द्वारा मतलब गेट पास तुरंत प्रभाव से दिए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की नंबरिंग होके और अच्छे तरीके से सरसों और गेहूं की मंडी में मतलब बिक्री हो रही है। भाई साहब, क्या है नया नियम, क्या है कि जमींदार भाई के लिए इतनी सुविधाएं कर रखी हैं मार्केटिंग बोर्ड ने और प्रशासक लगातार नजरों में है। सारे हमारे उपायुक्त महोदय, SDM साहब, चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, सारा स्टाफ लगभग लगा हुआ है। और एक खुशी की बात ये भी है कि जमींदार की पहले काफी कंप्लेंट आती थी कि भी हम रात को, जैसे मशीन आजकल पहले हाथ से कटाई होती थी, अब कंबाइन मशीनें आने लगी, तो अभी जमींदार क्या है कंबाइन मशीन से गेहूं को काटने लग गया, तो रात को उनकी मशीन चलती है। और हमारे मुख्य प्रशासक जी ने रात को 24 घंटे और सरकार ने 24 घंटे की खरीद प्रक्रिया चालू कर रखी है। और हमारे आपने देखा भी हो गया कि 24 घंटे हमारे कर्मचारी गेट के ऊपर उपलब्ध रहते हैं और गेट पास काटते हैं। तो उसमें गेट पास काटते हैं तो जमींदार आता है और अपना मोबाइल नंबर बताता है, अंकित करवाता है और गेट पास कट जाता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे इतनी अच्छी सुविधा हमने गेट के ऊपर कर रखी, किसी जमींदार को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाती है। और जैसे ही गेट पास काटता है तो हमने अनाज मंडी भिवानी के अंदर 13 बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है पूरी भिवानी में, ठीक है। तो जैसे इसमें चांग भी आ गया, भवानी खेड़ा भी है, धनाना भी है, ठीक है। तो इसमें बायोमेट्रिक जमींदार आके और अपने आढ़ती के पास डाउनलोड कर देता है और जाके बायोमेट्रिक हाजिरी लगा देता है। बायोमेट्रिक इसलिए लगाई जाते हैं ताकि हमारे किसी भी जमींदार भाई के साथ कोई फ्रॉड न। बायोमेट्रिक को लेकर कुछ लोगों को समस्या है कि आपके सर तो बीमार है ऐसे में या वो हॉस्पिटलाइज है, तो परिस्थिति में प्रशासन ने जिला प्रशासन द्वारा देखिए, आप लोगों को ये भ्रम है, जो जमींदार भाई बाहर है किसी कारणवश या बीमार है किसी कारणवश और वो मंडी में नहीं आ सकता, तो वो अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि का मतलब ये है कि वो उसको अपनी पावर दे सकता है कि मैं नहीं आ सकता, ये मेरा पड़ोसी आएगा या मेरा ये ट्रैक्टर ड्राइवर आएगा या मेरा आढ़ती आएगा, और वो उसकी जगह पर आधार कार्ड के साथ अपने फिंगरप्रिंट कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि जमींदार ही आए, ये एक भ्रम है। ये पता नहीं जमींदार भाइयों को किसने बताया गया है,
जो जमींदार भाई, मैं फिर कहता हूं आपको, जो जमींदार भाई यहां नहीं आ सकता किसी कारणवश, कोशिश तो ये है कि जमींदार लगभग आते हैं 90%, फिर भी अगर कोई जमींदार नहीं आ सकता है तो वो अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है और वो